आज हम तो तभी करते हैं जब पहले ले लेते हैं, देते बादे में है। भाई बनी के है, हम तो ठगाते तो नहीं, ठग सकते हैं पर हम ठगा नहीं सकते कहीं पर। तो महाराज मेरी भी इच्छा तो है, मेरे भी संतान नहीं है, लेकिन महाराज व्रत करूंगा तभी जब मुझे व्रत संतान मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात। पंडित जी कहते हैं पहले हम कर देंगे, भगवान तो देना हो देना और नहीं देना हो तो मत देना, ये पूजन करना हमारा धर्म है। और बढ़िया क्या कहते हैं, बोले पहले आप मुझे दोगे उसके बाद मैं आपको दूंगा। जो बाद में देने की इच्छा हो तो वो व्यक्ति बनिया है। बनिया किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। मनुष्य का विचार, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके जो है व्यवहार में, विचार में, आहार में होता है। मेरी भी संतान नहीं है प्रभु, मैं अवश्य ही ये व्रत करूंगा, लेकिन महाराज पुत्र तो प्राप्त हो जाए तब ठीक है। सर्व कथा में राजन करिष्ये हम तबोदितम। महाराज मैं करूंगा, लेकिन मुझे जब पुत्र हो जाएगा तो मैं सब करूंगा। आए लौट करके बड़ी जी संतान देने वाले व्रत को अपनी पत्नी से कहा, पत्नी से कहा मैं ये व्रत अवश्य करूंगा जो मैं व्रत सुन करके आया हूँ, लेकिन करूंगा तब जब भगवान मुझे संतान होगी। ऐसे अति श्रेष्ठ वह साधु वैसे अपनी स्त्री लीलावती से ये सारी बातें बताती। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह भगवान नारायण की कृपा से गर्भवती हुई। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तान् नंदचित्ता भवद्धर्म परायणा गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्य प्रसादतः। पति सहित आनंदित होकर के संसारियों की तरह लीलावती जी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उनके यहाँ कन्या रूप एक रत्न की उत्पत्ति हुई। जैसे शुक्ल का पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा किस प्रकार आज थोड़ा, कल ज्यादा, परसों और ज्यादा, उसी प्रकार वो कन्या बढ़ी। उसका नाम वैश्य ने कलावती रख दिया, नाम से नामकरण संस्कार कर दिया। एक दिन लीलावती अपने पति जी से बड़े मधुर वचन में बोली, हे प्रभु, जो आपने वो संकल्प किया था वो तो कर लीजिए ना। पत्नी वही है जो धर्म के मार्ग पर पति का साथ दे और बार बार याद दिलाती रहे कि प्रभु वहां पर दर्शन करने चलना है, इसलिए उन्हें धर्म पत्नी कहते हैं। पूजन पाठ में इसलिए धर्म पत्नी की आवश्यकता पड़ती है कि वो फल को बढ़ा देती। और वास्तव में पूजा केवल पुरुषार्थ से नहीं किया जाता, प्रेम से किया जाता है। पुरुष पुरुषार्थ का प्रतीक है और पत्नियां जो है वो प्रेम की प्रतीक है। माताओं के अंदर प्रेम स्वाभाविक होता है, बच्चे पिता के भी होते हैं। अब देखिए, एक पिता और माता दोनों बच्चों को पालते हैं, लेकिन बच्चा अगर जो आधे घंटे 1 घंटे रो दे ना तो पिता खींच कर कहता है इसको संभालो, कब से रोए जा रहा है। लेकिन माँ उसी रोते हुए बच्चों को लेकर के कितने सालों साल झेलती है। इसका मतलब प्रेम पूर्वक उसने पालन किया। पुरुषार्थ से ही परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रेम और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय होगा। इसलिए पत्नी को हमेशा साथ में लेकर के धर्म कार्य करना चाहिए। अर्धांगी नहीं है भाई। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। साधु वैश्य ने कहा, देवी चिंता मत करो, करूंगा जरूर व्रत, थोड़ी और बड़ी हो जाने दो, शादी के समय कर लूंगा। चलिए, भगवान को भी लोग टाल देते हैं, कोई और दूसरा नहीं जी साधु बनिया हो सकता है हमारे आपके अंदर बैठा। कभी कभी हम भी तो ऐसा करते हैं। भगवान हमारे उस भाव को नष्ट करे। ये सत्यनारायण व्रत कथा के फल स्वरूप तो मनुष्य का जीवन आनंदमय होगा। अपनी स्त्री को आश्वासन दे दिया और नगर में चले गए। कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ में कन्या को देखा और धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार किया कि अब तो बिटिया का विवाह भी कर देना चाहिए। कन्यादान, लोग समय पे कन्यादान किया करते थे। इस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ, ऐसा दूतों को आदेश कर दिया। इस प्रकार की आज्ञा को प्राप्त करके वह दूत कांचन नाम के नगर में गए। वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर के वहां आए। अत्यंत गुण वाले सुंदर उस वैश्य पुत्र को देख करके ज्ञातिर्भिर्बन्धुभिर्शार्दूलम् परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधु पुत्राय कन्यां विधि विधान
ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यात् तेन रुष्टो भवेत् प्रभु। दूत आए एक बढ़िया वैश्य पुत्र को लेकर, बोले प्रभु ये आपकी कन्या के लिए बड़ा उत्तम वर रहेगा। साधु वैश्य ने कहा भाई चीजों का पहचान जो है ना बढ़िया बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, किस मूल्य का है